ये तो बहुत अच्छी बात है भोला राम। बस खेतों में सिंचाई के लिए पंप लग जाए तो और भी अच्छा हो जाए। तो क्या सोचा है भोला राम? बस बिजली साहब के पास दरख्वास्त ले जाना होगा। अरे आप भला पकड़ गला वाले काम क्यों करते हो? चुपचाप लाइनमैन को कुछ पैसे दो और अपना काम करवा लो। नहीं, यह तो सरकारी नियमों के विरुद्ध है। मैं तो बिजली साहब के पास दरख्वास्त लेकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ भोला राम, तुमने एकदम सही बात कही है। करो जो करना है, मेरा क्या। अब चला भोला राम बिजली विभाग। राम राम हुजूर। राम 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 राम। मैं भोला राम दरख्वास्त लेकर आया हूँ। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? जी हाँ हुजूर। किस काम के लिए? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। खेत किसके हैं? मेरे हैं माई ट्रेनिंग बाप। मिल रहा सो देखिए। पंप किसका है? मेरे हैं माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है हुजूर। तो फिर खेती कैसे करोगे? इसीलिए तो पंप लगवाना चाहता हूँ। बिजली कनेक्शन लिया है कि नहीं? इसीलिए तो आया हूँ। फिर इतनी देर से फिजूल की बातें क्यों कर रहे थे? गलती हो गई हुजूर। तो कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसीलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ। केवल दरख्वास्त? और क्या क्या देना पड़ता है मालूम नहीं? और क्या लगता है इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। दरख्वास्त की जानकारी थी तो मैं ले आया। पंप लगाना चाहते हो? वो जगह किसकी है? मेरी है हुजूर। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? ये सब तो नहीं लाया। मुझे नहीं पता था कि ये सब भी लगेगा। पता नहीं था, आ जाते हैं मुंह उठाए। सोचते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। जाओ जाओ, पहले प्रमाण पत्र लेकर आओ। जी अच्छा हुजूर। अब चला भोला राम पटवारी के पास। राम राम हुजूर। राम 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 राम। यहाँ क्यों आए हो? कौन? मैं भोला राम भूस्वामी का प्रमाण पत्र लेने आया हूँ। केवल प्रमाण पत्र? चाय नाश्ते का इंतजाम करो। काम ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। फसल कटने के बाद पहुँचा दूंगा सरकार। ठीक है, ये लो, जाओ और मजे से खेती करो। धन्यवाद हुजूर। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भोला राम को खुशी हुई, मानो किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई हो। विधायक जैसी चाल में वह पहुंचा सीधे बिजली साहब के पास। राम राम हुजूर, ये लीजिए। राम 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 राम। इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आप ही ने तो मंगवाया था सरकार। मैंने मंगवाए थे? बिजली के कनेक्शन के लिए। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? जी हाँ, सब तैयार हो गए। तुम्हारे कहने से मानने के तैयार हो गए? ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज ठीक करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो आप लोग ही जाने हुजूर, हम तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। खेत भी तुम्हारे, पंप भी तुम्हारा, पर पानी कहाँ से लाओगे भोले राम? नदी से सरकार। नदी किसकी है? नदी पता नहीं हुजूर। नदी किसकी है पता नहीं, तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ जाओ, पहले जिसकी नदी है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ। जी बहुत अच्छा सरकार। अब भोला राम जुट गया यह पता करने कि नदी किसकी है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ?
ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जब हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ, अरे छोड़ो ये न पूछो। बड़े बड़े दादाओं से नेताओं ने भी नदी का स्वामी होने से इनकार कर दिया। तब भोला राम पहुंचा सीधे जंगल साहब के पास। राम राम सरकार। राम 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 राम, कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? मैं भोला राम, सुना है नदी आपके अंदर में आती है, तो नदी से पानी लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से फुर्सत ही नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? अरे नदी हमारी होती तो केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, असल में तो पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर जाती है। जाओ खनिज विभाग वालों से बात करो, जाओ जाओ यहाँ। जी अच्छा हुजूर। अब चला भोला राम खनिज विभाग। गलत बैठ क्या बेचारा। हुजूर हुजूर। कौन हो, क्या काम है? मैं भोला राम, सुना है नदी आपके अंदर में आती है, तो नदी से पानी ले जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। रुको, क्या मुझे मूर्ख समझते हो? सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं घास नहीं छील रहे। कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती। अगर नदी हमारे अंडर में होती कभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर चढ़ा देते। जाओ, ये सब बनाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है, जाओ यहाँ से। जी अच्छा हुजूर। अब चला भोला राम राजस्व विभाग। तहसीलदार शरणम गच्छामि। राम राम सरकार। राम राम, क्या हुआ, क्यों आया? मैं भोला राम, सुना है नदी आपके अंदर में आती है, तो नदी से पानी ले जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। राजस्व विभाग खुद भराटन वाला विभाग है, नदी कहाँ से क्या संबंध? वैदी नदी में हाथ धोना तो आपके ही भाग में पड़ा है हुजूर। नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका आप ही देते हैं। सरकारी टैक्स की वसूली रसीद काटे बिना ही हो जाती है। जरूर नदी आप ही के अंदर में आती है। अरे नहीं नहीं बोला राम, ऐसा बात नहीं है। नदी आके सीधे समुद्र में मिलती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है। जाओ जाओ जाओ, सिंचाई विभाग के पास जाओ जाओ। हुजूर, आगे जाकर सिंचाई वाले तो नदी पे बांध बना दिया है। अगर तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे जाके बांध में पानी कम हो जाएगा। लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बड़ा बांध बेकार हो जाएगा। मेरे 5 और पावर के पंप से इतने बड़े बांध को क्या ही फर्क पड़ जाएगा सरकार? फर्क पड़े या ना पड़े, यह नियम है। काम भले विदेश में हो, बस टुकड़ा होना चाहिए। जाओ सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि 5 हॉर्स पावर के पंप से उनके बांध को कोई नुकसान तो नहीं होगा। जी अच्छा सरकार। धन्य है सरकार, और धन्य है। अब चला भोला राम सिंचाई विभाग। राम राम सरकार। राम राम, बोलो क्या हुआ? मैं भोला राम, नदी से पानी ले जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। नदी का पानी अगर तुम्हें दे देंगे और बांध का पानी कम हुआ तो सामान डेरा के खेतों में पानी कहाँ से आएगा बोला राम? मेरा 5 और पावर का पंप कोई अगस्त मुनि तो नहीं जो बांध का पूरा पानी स्वयं पी जाए। हम कोई मंत्री नहीं है, सरकारी अफसर है। लिखित में कुछ देते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। पहले हम अपने एसडीओ के जरिए अपने इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि तुम्हारे 5
जाएगा सरकार? हम क्या तुम्हारे ही काम के लिए थाली बटे हैं? सरकारी नौकर है, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तो सोचेंगे। कम से कम 1 महीने का समय तो लगेगा ही भोलाराम। 1 माह, 1 माह, 1 माह, 1 माह। क्या उठो उठो, क्या हुआ भोलाराम? गया था इन सरकारी अफसरों के पास बिजली की अनुमति लेने, लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भगा भगा कर मेरी कमर निचोड़ दी। हाँ, तो मैंने तो बोला ही था, इन सरकारी अफसरों के पीछे पड़ोगे तो जूते घिस जाएंगे। तुमने माना कहा। तुम ठीक कहती हो। नहीं नहीं भोलाराम, तुम्हें कानून के पास जाना चाहिए, तुम्हें अदालत के पास जाना चाहिए, उनके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। देखो, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी उनको थोड़े बहुत चाय पानी के पैसे दे दो और अपना काम करा के मजे से खेती करो। लगता है अब यही करना होगा। फिर से बता दे रहे भोलाराम। देखते हैं। जो करना है करो। अब चला भोलाराम भ्रष्टाचारी अधिकारियों को रिश्वत देने। राम राम हुजूर। राम 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 राम। जी हुजूर। अरे अरे नीचे से दो, कहीं कोई देख ना ले। पूरे तो है ना? जी हुजूर, पूरे हैं। वाह वाह भोलाराम, तुम तो बड़े समझदार हो गए। जाओ जाओ मजे से खेती करो। जी अच्छा हुजूर। राम राम हुजूर। राम 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 राम। अरे अरे ये जाएंगे, संभाल के दो। वैसे पूरे तो है ना? जी हुजूर, पूरे हैं। वाह, तुम तो बहुत समझदार निकले। पहले क्यों नहीं थे? चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। और फसल थोड़ी हमें भी देना, ठीक है? फसल कटने के बाद पहुंचा दूंगा सरकार। ठीक है भोलाराम। वाह, पैसे तो बहुत है, बेटी की शादी के लिए तो बहुत है। राम राम हुजूर। राम राम। अरे बस बस भोलाराम, जा जा, तेरा सारा काम हो जाएगा। अच्छे से खेती करना। जी अच्छा हुजूर। हुजूर। अरे पैसे की सुगंध आ रही टाइम है। बॉन्ड का 10 से 15 मिनट। जाओ जाओ मजे से खेती करो। इस बार नई कार तो आ ही जाएगी। जी धन्यवाद हुजूर। राम राम हुजूर। राम 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 राम। पूरे है ना? जी हुजूर, पूरे हैं। पहले समझदार हो जाने से बहुत बढ़िया रहता, पर ठीक है, कोई नहीं, समय समय की बात है। अब तो मैं आ गया है कल। ठीक है, बिटिया की शादी तो हो ही जाएगी, साइकिल तो आ ही जाएगा उसके लिए। अच्छा जाओ जाओ, मजे से खेती करना। जी धन्यवाद हुजूर। राम राम हुजूर। अरे वाह भोलाराम, तुम तो आत्मनिर्भर हो गए हो। ऐसे ही आत्मनिर्भर बनो और दूसरे किसानों को भी सिखाओ आत्मनिर्भर बनना। जाओ जाओ मजे से खेती करो। जी हुजूर। अब तो मैं मजे से खेती करूंगा। यहाँ गेहूं उगाऊंगा, यहाँ चने उगाऊंगा और मोटी रकम कमाऊंगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। फसल तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं भोला राम। अरे धीरे बोलो, मैंने सरकारी अफसरों को रिश्वत खिलाई है। पर तुम फिर से वही राह पे आ गए, बेईमानी के। तो मैं क्या करता? क्यों आवाज उठाते, भ्रष्टाचार के खिलाफ रिश्वत देने वालों को सजा दिलवाते, कानून के पास जाते, सरकार से अपील करते। तो इस तरह तो हमारे देश के बाकी किसान भी यही करेंगे। हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार फैल जाएगा। इसे दूर करना है, इसे बढ़ावा नहीं देना है भोला राम। तुम ठीक ही कहते हो, गलती तो मुझसे हो गई। बिल्कुल, तो चलो सबसे कहते हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। इसे फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं कि कैसे एक भोले भाले किसान भोला राम को सभी सरकारी अधिकारियों ने इस तरह ठगा कि वो बेईमानी पे उतर आया। इतने बाजू इतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से। इतने बाजू इतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ, आओ आ जाओ। इतने बाजू इतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से। इतने बाजू इतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ, आओ आ जाओ। मिलकर भ्रष्टाचार मिटाओ।